गुजरात के प्रफुल्ल भाई एक बड़े कथाकार हैं। उनका आश्रम खरेगाया गुजरात में है। उनके द्वारा कही गई एक घटना इस प्रकार है। एक किसान था, बहुत गरीब था, लेकिन सच्चा ईमानदार था। उसने अपने गांव के एक बनिए के पास से कुछ रुपये कर्ज लिए थे। बाद में कर्ज लिए गए रुपयों को उसने कभी 500, कभी 1000 और कभी 2000 करके सारी रकम चुका दी थी, परंतु रुपये चुकाने की रसीद नहीं ली, क्योंकि वह अनपढ़ था। बाद में बनिए की नीयत में खोट आ गया। उसने 2 साल बाद कोर्ट में केस दर्ज कराया कि किसान ने मेरे पैसे चुकता नहीं किए हैं। कोर्ट में केस हुआ, दोनों को समन भेजा गया। दोनों नियत तारीख को हाजिर हुए। न्यायमूर्ति ने बनिए से पूछा, तुम्हारी क्या फरियाद है? बनिए ने कहा, हुजूर, इस किसान ने मुझसे रुपये कर्ज लिए थे, काफी समय हो गया, पर अभी तक एक भी पैसा नहीं चुकाया है। किसान से भी पूछा गया, तुमने इस बनिए से कर्ज लिया था, और यदि लिया था तो चुकाया क्यों नहीं? किसान ने कहा, मालिक, मैंने जो रुपये कर्ज में लिए थे वे रुपये तथा उन रुपयों के ब्याज की एक एक पाई मैंने चुका दी है। न्यायमूर्ति ने प्रश्न किया कि क्या तुम्हारे पास पैसे चुका देने की रसीद या कोई कागजात है? किसान ने उत्तर दिया, साहब, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, मैंने तो इनके विश्वास पर रुपये लिए, तब भी मैंने नहीं जाना कि इन्होंने क्या लिखा पढ़ी की, और चुकाने के बाद भी मैंने कोई रसीद आदि नहीं ली। हम गरीब लोग तो ऐसे ही विश्वास पर लेन देन करते हैं साहब। किसान के इस सरलता भरे उत्तर को सुनकर न्यायाधीश ने मन ही मन सोचा कि किसान निर्दोष है, परंतु ये बनिया इसे फंसा रहा है। न्यायाधीश ने किसान से फिर पूछा, तुम्हारा कोई साक्षी है? किसान भगवान का भक्त था, सो उसने कहा, साहब, मेरे साक्षी तो राम जी हैं। इस पर न्यायाधीश ने कहा, ठीक है, कल अपने साक्षी को लेकर आओ। अगले दिन किसान और बनिया पुनः हाजिर हुए। किसान के साथ तो कोई साक्षी था नहीं, वह कहां से भगवान राम को लाता? फिर भी उसके मन में यह विश्वास था कि मेरे राम जी साक्षी बनकर जरूर आएंगे। इधर बनिया मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि आज इस किसान को तो अपने कहे का फल जरूर मिलेगा। बहरहाल केस शुरू हुआ। किसान से बार बार कहा जाने लगा, तुम्हारे राम जी कहाँ हैं? किसान मौन हो बाहर दरवाजे की ओर ही ताकता जा रहा था। तभी एक व्यक्ति वहां आया। उसके कपड़े मैले थे, देखने में वह किसान की तरह लग रहा था। उसने अपना नाम रामजी बताते हुए उस बनिए एवं किसान के लेने देन का अपने को साक्षी बताया, तथा उसने जिस जिस दिन किसान द्वारा कर्ज अदा किया गया था उसकी तारीख, दिन सभी कुछ बता दिया। अब बनिया एकदम से घबरा गया। न्यायाधीश को भी समझते देर न लगी और उन्होंने किसान को निर्दोष कहते हुए बनिए को सजा सुनाई। फिर शीघ्र ही वे स्वयं रामजी नामक उस व्यक्ति से मिलने के लिए बाहर आए, परंतु वह व्यक्ति कहीं नहीं दिखा। वे समझ गए कि इस ईमानदार किसान के लिए भगवान श्री राम वेश बदलकर स्वयं साक्षी बने। ये सोचकर वे भाव विभोर हो गए और वे उसी समय अपने पद से इस्तीफा देकर गंगा किनारे जाकर रहने लगे। 4-5 वर्ष के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।